ओके हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित और आज हम बात करेंगे ग्लाइड एजेक्स के बारे में। ओके, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि क्या होता है ग्लाइड एजेक्स और किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की किसी भी वैल्यू को जब हम कॉल कराते हैं तो इन दैट केस हम ग्लाइड एजेक्स का यूज़ करते हैं। सो मैं आपको बता दूं ग्लाइड एजेक्स का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे, बट आपको बता दूं कि बेसिकली सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे वैल्यूज को कॉल करने के तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइड रेफरेंस, सेकेंड इज बाय यूजिंग द g अंडरस्कोर स्क्रैच पैड, and the third one is the last, that is we are doing here, it's glide ajax. Okay, so glide ajax is the best practice for doing this. So we are using this for today. So let's see what's there in the glide ajax. I will show you the definition first, that what is the glide ajax. So basically we will go with the glide ajax. So first we see what is there in the document. आज हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या दिया है फ्रेंड्स। ओके, glide ajax is there. So we will go with the developers guide. So what is there in this? So as you can see in the, देख सकते हैं आप यहाँ पर glide ajax में कि glide ajax class enables a client script to call a server-side code in a script include. To use glide ajax in a client script, follow these general steps. Create a glide ajax, मैं आपको बता देता हूँ, create a glide ajax instance by calling the glide ajax constructor. So as the argument of the constructor, specify the name of the script include class that contains the method you want to call. So basically मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स क्या करना होगा हमें। इसके लिए हम पहले क्लाइंट स्क्रिप्ट में एक अपना स्क्रिप्ट इंक्लूड का नेम देंगे। ओके, सो स्क्रिप्ट इंक्लूड का नेम पास करना होगा। उसके बाद हमें जो पैरामीटर है, जो फंक्शन में आपको अभी करके दिखाएंगे किस तरीके से हम बात करते हैं। बेसिकली आप इतना जानने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट, कि जब भी हमें क्लाइंट साइड से कोई भी सर्वर साइड का डेटा कॉल करना है तो इन दैट केस हम इसका यूज करते हैं। मैं बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको समझ लीजिए कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने कोई भी डाली है, सपोज मैंने टेस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को जब मैंने फॉर्म पे डाला, इंसिडेंट फॉर्म पे, और इन दैट केस अगर आपका, आप जब भी मैं फिलहाल जो दिखाने की कोशिश करूंगा कि टेस्ट बेसिकली हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप टेस्ट देख रहे हैं उससे वो चेक करेगा कि उस सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से कोई और इंसिडेंट्स हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वो चीज़ हम स्क्रिप्ट इंक्लूड में लिखेंगे और उसके बाद वहां से हमारी वैल्यूज आएंगी। ओके, तो बेसिकली हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से क्या करेंगे। सो अगर मैं टास्क की बात करूं, सो व्हाट इज द टास्क आई कैन से, अगर मैं जनरली बताऊं तो हमारा टास्क है, आई कैन से सेट द short, okay, set the description value, description, that is description with the existing incident number with current short description. So basically हमें क्या करना है फ्रेंड्स,
हमें जो वैल्यू सेट करनी है डिस्क्रिप्शन की, आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन हमारा एक फील्ड होता है इंसिडेंट पे। मैं अभी आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन हमारा एक इंसिडेंट पे फील्ड होता है, जिससे मींस आप जब भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सपोज कीजिए आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। तो बेसिकली आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको सेट करनी है वैल्यूज क्या है, जो एग्जिस्टिंग इंसिडेंट के नंबर, जितने भी एग्जिस्टिंग इंसिडेंट होंगे विद सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सो आई कैन से विद सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो जितने भी हमारे सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से इंसिडेंट होंगे वो आएगा, प्लस हमारा जो अभी हमारा जो इंसिडेंट में जो भी हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो शो होगी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। ओके सिंपली तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस है, इसमें हम किस तरीके से वर्क करेंगे। पहले हम न्यू एक क्लाइंट स्क्रिप्ट लेंगे। सो आई एम गिविंग डेमो फॉर glide, I can say glide ajax, ajax. So I am giving the example of glide ajax. So I am using for the incident table, मैं इंसिडेंट पे चला रहा हूँ इसीलिए मैं इंसिडेंट का यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी टेबल पे, अगर किसी और टेबल पे चलाते हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं अभी सभी के लिए चाहता हूँ तो हम सभी के लिए कर रहे हैं। तो ये वर्क करेगी हमारी ऑन चेंज। ऑन चेंज के बारे में जिसको नहीं पता है वो मेरे पिछले वीडियोस देख सकता है, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा और आपको ऑन चेंज स्क्रिप्ट का पता लग जाएगा किस तरीके से हम ऑन चेंज स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो आई एम सेलेक्टिंग हेयर द फील्ड। तो मेरा फील्ड है किसके बेस पे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड के बेस पे। दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड। ओके नाउ आई एम हेयर writing the script. So variable glide ajax equals to new glide ajax. So I am just writing the name of the glide ajax here. Suppose I am giving any name, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ फ्रेंड्स। Yeah, so test for, or I can say get. I will write get all incidents, all incidents. So basically it is for getting the incidents. So here we can write, here is ga dot add param. So what is there in the add param? As here you can see, add parameter to the request. ये request में parameter add करता है which are read in the script include, जो script include read करता है। sys underscore name parameter is used to invoke a function in script include। basically ये अगर हम सेम यूज करते हैं तो वो नेम ऑफ द हमारा स्क्रिप्ट यानी कि फंक्शन नेम होगा। सो बेसिकली वी हैव टू पास द फंक्शन नेम हेयर। सो इन दैट केस आई हैव टू राइट हेयर, ये इसी तरीके से यूज करते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दो sys palm underscore name। so basically name should be the name of the script, I can say, sorry, function name is here, script name, script include name is this, and this will be the function that we make in the script include, जो हम script include में function बनाएंगे। okay, so it's basically doing the get incident number, get incident number. So this is the function name friends, and ga dot add pound, the value that we pass from here, sys palm underscore. So we are
passing from here is short description. This is short. I will write here SD only for short description. Okay, so what will be the short description? So what we can write here g underscore form dot get value of the particular field name. हम field का नाम देंगे यहाँ पर, and the field name is its short description. Short underscore is short underscore description. So मैं आपको एक बार फ्रेंड्स दिखा देता हूँ कैसे हम बैक नेम देख सकते हैं. मैं अगर बात करूँ इंसिडेंट, so it's incident. Okay, here we go. So the back name of description I will show you. This is short description's back name is, here is the back name, this is the back name I can say. So this is the field's back name, short underscore description. The same name is I am giving over there. मैं वही same नाम दे रहा हूँ वहाँ पर. So yeah, this is the short description and I am just writing a semicolon over here. Okay, this is the value we are passing from here. स्क्रिप्ट इंक्लूड में जो हमारी फॉर्म में जो भी आप वैल्यू डालेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, वो सेम वैल्यू पास होगी वहां पे स्क्रिप्ट इंक्लूड में. फिर उसके बाद उस वैल्यू को करेंगे. ओके, तो अभी हम करते हैं ga डॉट get xml. So we have to write the function name here, the callback function. We are just giving demo, so I am just passing the same name, call back function. So basically it should be like this. हमने कॉल बैक फंक्शन बना दिया है और फंक्शन को अब यूज करेंगे. ओके, सो द फंक्शन इज okay, remember that friends, always use camel case so that way it will be more convenient. हमेशा कैमल केस का ही इस्तेमाल करें जिस तरीके से हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में. कॉल बैक function, so it should be of response type and what it will give, variable answer equals to it's yes response dot response xml dot get. Okay, it should be I think the line, this line should be need to be, you have to memorize this line. So response dot xml dot okay element get attribute is there and yes. Okay, I had to check for the line. What was the line is there in the script include that we are using. So I will show you. Yeah, document element. This is the line as you can see. You always have to remember. आपको ये line याद करनी पड़ेगी friends और इसको हमेशा हम use करेंगे. So basically what I will do, I will copy from here. मैं यहाँ से इसको copy कर लेता हूँ. Okay, I will copy this whole. So it's like मैंने इसका यूज कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे yes response xml dot document element dot get attribute answer is this and this will return this. okay, अब हम बात करें फ्रेंड्स स्क्रिप्ट इंक्लूड की. अब हम इसमें एक स्क्रिप्ट इंक्लूड का दिखाएंगे कि कैसे हम स्क्रिप्ट इंक्लूड को
स्क्रिप्ट इंक्लूड के लिए आप यहाँ जा सकते हैं फ्रेंड्स. स्क्रिप्ट इंक्लूड्स इज हेयर, सो वी हैव टू मेक अ न्यू स्क्रिप्ट इंक्लूड with the name that we pass over here. This is the name. Okay, I am just passing this name to here. Okay, so this should be client callable. Client callable आपको बता दो फ्रेंड्स, अगर आप इसको सर्वर साइड को क्लाइंट साइड से कॉल करना मीन्स इस स्क्रिप्ट को आप क्लाइंट साइड से कॉल करना चाहते हैं तो आपको ये चेक बॉक्स हमेशा ट्रू करना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट ये हमेशा सर्वर साइड ही चलती है. ओके, so for making it client side available, you have to make this checkbox should be true. So that is client callable, which makes it client callable. Okay, तो हम यहाँ पर अब function name देंगे. Function. Okay, what was the function name? So we have to check that क्या हमने function name दिया है. ये हमारा function name है friends, get incident number. So make sure it should be the same. Okay, हमारा ये function function function. Okay, six. So this is our function name. In this function we can do is we'll make a variable that is stored the value for it. एनी रैंडम वेरिएबल, हम कोई भी रैंडम वेरिएबल अभी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको सो इट शुड बी स्ट्रिंग टाइप. स्ट्रिंग टाइप के लिए यहाँ पर हम ग्लाइड रिकॉर्ड चलाएंगे. ओके, वेरिएबल gr इक्वल्स टू न्यू ग्लाइड record. ओके, and then we will pass the table name on which जिस पे हम ग्लाइड रिकॉर्ड चलाना चाहते हैं. तो हम इंसिडेंट की बात कर रहे हैं. इंसिडेंट में ओके क्वेरी चलाएंगे gr डॉट एड क्वेरी. सो एड क्वेरी इज हेयर. वी वांट टू चेक द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को चेंज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सॉरी. तो ये है हमारे फील्ड का बैक नेम. इंसिडेंट में आपने चेक किया था. और इसको कंपैरिजन किससे करना, दिस डॉट गेट parameter. Here we have to write the script, the parameter that we are passing. तो हम जो वैल्यू चेक कराना चाहते हैं उस पैरामीटर का नाम हमारा ये है, जैसा कि आपने देखा है. ओके, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से सॉरी, और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे. एंड देन वी विल डू दिस. ओके, gr डॉट query again gr. Okay, while gr dot next. So what we want is we want a variable which will store the value for suppose अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा इंसिडेंट है, इन दैट केस हमें उन वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम concatenate कर सकते हैं. This is the way, one way you can do the concatenate of the values that you are getting from there. जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम यहाँ पर concatenate कर सकते हैं फ्रेंड्स. gr डॉट हमें क्या चाहिए, इंसिडेंट का नंबर. Okay, so in that case after that what I want is okay, and हमें चाहिए कि एक स्पेस आए. ओके, इन दैट केस अब हमारा वैल्यू को रिटर्न करेगा, रिटर्न ए. सो आई एम जस्ट सेविंग इट. और एक बार हम दोस्तों चेक कर लेते हैं कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या वर्क कर रही है. मैं इंसिडेंट को रिलोड करता हूँ. मैंने ऑन चेंज पे चलाया था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के. कम ऑन रिलोड, it's 53. so I am just checking सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से. मैंने यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टेस्ट लिखा है, क्या इससे कोई और इंसिडेंट अवेलेबल है या नहीं. अगर है तो कौन कौन से हैं वो हमारे पास अलर्ट में आने चाहिए. और अगर
नहीं है तो let's see what comes here. Okay, so no alert is working. Let's see what we have done the wrong thing. Okay, let's go to here. I'm changing the value. This glide ajax. This is okay. Callback function is there. Response to XML answer should be alert. Okay, answer आना चाहिए, but why it is not coming? Let's go to here. This dot get parameters is param IST incident is there. यहाँ पे इंसिडेंट है, क्लाइंट कॉलेबल है, क्वेरी किया है gr डॉट नंबर while gr डॉट नेक्स्ट. ओके, हमारे पास एक रिटर्न करना चाहिए gr डॉट नंबर. Okay, what I'm gonna do is gr dot number then space. Okay, in that case we have to check. Okay friends, हम टेस्ट करते हैं कि हमारी क्या क्या वैल्यूज नहीं चल रही. इन दैट केस मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ. आप भी इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं इन वैल्यूज को. ओके, सो incident is here, client or bracket, function name. ओके, यहाँ पर हम अलर्ट से चेक करते हैं alert, so whether it is getting the value of short description or not. Okay, let's save it. क्या हमने सेव नहीं किया था फ्रेंड्स? आई थिंक मैंने दोनों ही चीज़ें सेव कर दी थी. मे बी दिस इज वन रीजन. ओके, रीलोड करेंगे इंसिडेंट को. लेट्स लीव इट. ओके, टेस्ट. We are getting the first value. Okay, yes, we are getting the all the incidents that have the same number. Okay, तो अभी हमारे पास फ्रेंड्स, आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इन दैट केस जब भी हमारा जो है वैल्यूज वो अलर्ट आएगा कि हाँ, these are the values, from these values we have this. R से कोई नहीं है, आपको देख सकते हैं, nothing is there. So I will write test, then you can check. We have these three incidents, 1, 2 and 3. So मैं आपको इंसिडेंट का एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि इंसिडेंट में वाकई हमारे पास टेस्ट नाम से 3 है क्या. इंसिडेंट, let's go to all. So I am at all and I am writing the short description test. Let's see how many incident we have. So with the test we have 1, 2 and 3. So we have only 3 incident with the test. So the same values are coming over there. Okay, so if you want to set these values to the short description, मैं अगर इन जो भी वैल्यूज हमारी आ रही हैं, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं सेट कर देता हूँ कि from these incidents are from the same short description. Okay, I will write here in the client script, and what I will do, I will go here. So let me tell you the alerts first.
ओके, मैं आपको इस स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, कैसे ये स्क्रिप्ट वर्क कर रही है। पहले मैं आपको एक सेट वैल्यू सेट करके दिखा देता हूँ। सो g_form डॉट सेट वैल्यू ऑफ फील्ड का बैक नेम डालेंगे। फील्ड का बैक नेम है हमारा यस डिस्क्रिप्शन इज द बैक नेम। जैसे मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का चेक किया था फ्रेंड्स, आप भी चेक कर सकते हैं। Okay, so what we are doing, we are passing the answer only. Answer. So for making it more valuable, what we do, we will do, okay, we will add something here. It's incidents with same short description. Okay, so incident with the same short description. I'm just saving this and I'm just saving this. Okay, let's see what changes has been happened. Okay, one more thing, I will remove the unnecessary alert. So this is unnecessary alert. I'm just removing it. I'm just saving the value, reloading the form. Let's see what changes we are getting now. अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ, then what we will see, we can see how many incident are there. Okay, so incident with the same short description, this and this are these values setting in the description. As you can see, as of now we don't have any description field. हमारे description field में आपको बता दूं दोस्तों, अभी कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको okay करते हैं तो देखते हैं, yes, as you can see description में incident with the same short description, this. Okay, we are getting the number of these incidents. तो इस तरीके से हमारा सेट हो गया है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले हमने क्या किया, किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ओके, हमें करना क्या था और क्या, मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। इंसिडेंट पे हम गए हैं। सो जब भी हम क्या चाहते थे कि अगर जब भी आप यहाँ पर कोई भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखते हैं, सपोज आपने लिखा अमित, सो वेदर इट इज अवेलेबल, मैं चेक कर लेता हूँ कि सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से अमित नाम से कोई कुछ है क्या, पहले चेक कर लेंगे हम एक बार। अमित, okay, we don't have anything with the Amit, so what I will do, let's select all, and is there anything with the same name? No. So what I am gonna do, मैं यहाँ पर कुछ incident, okay, here is okay, so I am just changing the value of this particular incident to okay. So now we have 2 with okay. So the incident number is 6 and 2 we can see. So अब हम चेक कर लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। Okay, I am just changing the value of this. Okay, I think before we need to, I don't know whether हमें reload करने की जरूरत है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। Okay, so as of now you can see हमारे पास 2 इंसिडेंट आ रहे थे फ्रेंड्स, और वो दोनों आ चुके हैं। वैल्यू अभी देख लीजिए, अभी सेट नहीं हुई है, सेट हो जाएगी। ओके, तो वैल्यू हैज बीन सेट नाउ। तो हम क्या करना चाह रहे थे कि हमारे पास जब भी आप देख सकते हैं कि ओके हमने यहाँ पर कोई भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी, उससे हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे ये डेटाबेस में इस सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से कोई और इंसिडेंट है तो वो उनके नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन फील्ड में आ जाएं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंसिडेंट हैं, तो उन दोनों इंसिडेंट के नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारा टास्क था, और इसके लिए हमने क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली हमने सबसे पहले एक क्लाइंट स्क्रिप्ट का यूज किया है। क्लाइंट स्क्रिप्ट में हमने क्या किया है, ओके, हमने एक क्लाइंट रिकॉर्ड बनाया है, क्लाइंट एजेक्स का यूज किया है हमने यहाँ पर, जिसका हमने एक ये
वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल बनाने के बाद हमने उसमें जो हमारी स्क्रिप्ट इंक्लूड का नेम है उसको पास किया है। उसके बाद हमने ga.add पैरम का यूज़ किया है जो कि हमारे पास पैरामीटर को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने ये पैरामीटर का नेम किया है। ओके, सो आप फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, जैसे हम किसी भी वेरिएबल का नेम देते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी, मैं आपको बता दूं, हमेशा सेम रहेगी। ओके, उसके बाद आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, सो बेसिकली ये हमारा फंक्शन नेम होगा। यहाँ पर हमारा जो हमने ये एक्चुअली मैं नेम दिया है, क्या हम यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है हमारे फॉर्म में, जो हमारी यस ये वैल्यू है जो हमने अभी एंटर की है, तो इसको एक्चुअली मैं वहां पर कैसे ग्रैब कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आप किस तरीके से आपको लाना है, तो मैंने क्या करा, g_form.getValue का यूज करा, जिससे हमारे उस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड में जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर आ जाएगी। उस वैल्यू को आप जो कैसे पास करना है वो इस पैरामीटर में यहाँ पर ऐड हो गई है, और इसको हम यहाँ से जब वहां पर भेजते हैं अपने स्क्रिप्ट इंक्लूड में। ओके, सो दिस इज द स्क्रिप्ट इंक्लूड। सो यहाँ पर वो वैल्यू आ गई है this.get पैरामीटर। इस तरीके से इस वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें हम यहाँ पर जो आएगी वो ये एक्चुअली में, सो दिस शुड बी द सेम ऑलवेज। आपको बता दूं हमेशा आप इसी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, बस आपका ये नेम चेंज आप कर लेंगे जो भी चाहें आप अपना अपने अकॉर्डिंग आप जो भी नाम रखना चाहें। तो हमारा यहाँ पे मैच क्या करना था, क्वेरी से ऐड क्वेरी हमारी ये थी, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू जो भी इसमें वैल्यू हमने वहाँ पे फॉर्म में डाली है वो इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से अगर मैच होती है तो हमारा क्वेरी चलेगा। क्वेरी चलने के बाद हमारी यहाँ पर ये जो वैल्यू है, आप ग्लाइड रिकॉर्ड होपफुली आप लोग चला ही लेते होंगे, आपको पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बात के उसके बारे में बता दूंगा, अगर नहीं पता है तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे किस तरीके से ग्लाइड रिकॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लाइड रिकॉर्ड चलाने के बाद मैंने लूप यूज़ किया है। लूप यूज़ करने के बाद मेरे यहाँ पर मेरे वैल्यूज़ आ जाएंगे, इंसिडेंट नंबर आएगा, उस नंबर को मैंने कनकैटिनेट कर लिया एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, और उस वेरिएबल में जो भी वैल्यूज़ हैं वो सपोज यहाँ पर अगर 5 इंसिडेंट हैं तो जब पहली बार लूप चलेगा तो उसके अंदर जो पहला इंसिडेंट नंबर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा, वो ए में स्टोर हो गया। सेकेंड टाइम जब लूप चला हमारा तो जो सेकेंड बार जो हमारा नंबर आएगा वो फिर दोबारा ए में स्टोर हो गया, मतलब पहली वैल्यू के साथ दूसरा हो गया, दूसरे के साथ तीसरा हो गया, ऐसे करके हमारी पांचों इंसिडेंट नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, ये मेरा जनरली स्ट्रिंग है जो हमने पास किया है, जहाँ पे हमने लिखा है इंसिडेंट विद सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हमारे उन इंसिडेंट्स के नंबर इस पर्टिकुलर वैल्यू में जो स्टोर्ड होते हैं इस वेरिएबल में स्टोर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्रिप्ट इंक्लूड में इतना ही है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको आई थिंक ये इतना आपको ये जो है हमारा, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम आती है। आपको बस अपना फंक्शन को यहाँ से लेकर के इस चीज़ को आपने ऐड करना है, बस ये अपना फंक्शन बनाना है। कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। सपोज आपको किसी रिक्वेस्ट पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो आप वहाँ अपने फील्ड का बैक नेम क्या मैच कराना चाहते हैं, और यहाँ पर आप रिकॉर्ड में क्या कहते हैं अपना टेबल नेम बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको ग्लाइड रिकॉर्ड जैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे इसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, और यहाँ से वैल्यू जो हमारी रिटर्न होगी वो इसके थ्रू रिटर्न होगी, और जो रिटर्न होके हमारी यहाँ आ जाती है हमारे इस कॉल बैक फंक्शन में। गेट एक्सएमएल हम यूज़ करते हैं असिंक्रोनस कॉल के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज को आप अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं बाद के एक वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको किस तरीके से सिंक्रोनाइज और अनसिंक्रोनाइज में डिफरेंस है। तो फंक्शन हमारा यहाँ पे बना दिया कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पर हमें जो रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स टाइप इज, सो दिस लाइन ऑलवेज शुड बी द सेम, ये हमेशा सेम रहेगी फ्रेंड्स। इस लाइन को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है।
आपको इसको हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमारा कॉल बैक फंक्शन चला जिसमें हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है और आंसर को हमने एक बार अलर्ट करा लिया है कि हाँ एक्चुअली में क्या वैल्यू आ रही है, जिससे हमारा ये अलर्ट की वजह से हमें वो दिख रहा था। आपको याद होगा कि जहाँ पे ओके का ऑप्शन आता है, मैं आपको ओके दोबारा एक बार चेक करा देता हूँ। सो as you can see, this is the alert. So this alert is coming because of yeah, because of this. ओके, तो इसकी वजह से ये अलर्ट आ रहा है। अलर्ट में हमारी जो भी वैल्यूज हैं वो आ रही हैं, ठीक है। और जो आंसर कहाँ से आया है हमारे पास, बेसिकली ये आंसर आया है यहाँ से। सो दिस वैल्यू रिटर्न्स फ्रॉम हेयर एंड, और ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है इस आंसर में। इस आंसर में आने के बाद हमने क्या करा है, जी अंडरस्कोर फॉर्म डॉट सेट वैल्यू का यूज किया है, किसको, डिस्क्रिप्शन फील्ड को सेट करने के लिए, और हमने उसमें पास कर दिया है जो भी हम देना चाहते हैं। आंसर जो भी हमारी वैल्यू आई है वो हमने इसमें सेव कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स क्लाइंट एजेक्स का यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपने क्लाइंट साइड से सर्वर साइड को कॉल किया है, तो ये एक तरीका है। गेट रेफरेंस का भी हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और एक हमारा लास्ट है जी अंडरस्कोर स्क्रैचपैड, उसका भी यूज होता है। तो इन तीन तरीके से हम सर्वर साइड को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लाइंट साइड। सो दिस इज द वन वे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप इसको जान लीजिए। ग्लाइड एजेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैनी ऑफ द टाइम्स यू हैव टू यूज इट। बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको जल्द से जल्द मीन्स मैं और भी मोटिवेशनल वीडियो, आपको मोटिवेट होकर और सारे वीडियोस बनाऊं और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जो मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करूं। ओके, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, क्वेरी के लिए आप कभी भी मीन्स आप कमेंट कर सकते हैं, श्योर। या थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।